Greetings students, how are you all? Hope all are fine at your home. I am Geeta, your class teacher from Purnamurti Global School, Kami Road, सोनीपत। आज हम आपका हिंदी पाठ्य पुस्तक का अरहुल का जो आपकी क्या है, अरहुल क्या आपकी बुक है पाठ्य पुस्तक का, उसका हम पाठ चौथा करेंगे। पाठ चौथा जो कि आपकी क्या है, कविता है। क्या है? कविता। और कविता का क्या नाम है? इब्न बतूता। कविता का क्या नाम है? इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। इब्न बतूता किसका नाम है? एक व्यक्ति का नाम है जो कि बहुत सारे पूरे वर्ल्ड में उसने क्या करी हैं, यात्राएं करी। एक देश से दूसरे देश में वो यात्राएं करने के लिए जाता, लगभग 30 वर्षों तक लगातार उसने क्या करी, यात्रा ही करी है एक देश से दूसरे देश में। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि इसके कवि कौन है, पोएट कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो कि बहुत ही फेमस कवि थे, पोएट थे। उन्होंने ये कविता लिखी है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बहुत ही फनी और इजी सिंपल कविता है। अब इसको हम पढ़ेंगे। यह कविता क्या है? महान व्यक्ति के विषय में जिसने अपने जीवन में एक यात्राएं की, लगभग 30 वर्ष तक उसने यात्राएं करी। और इसके कवि है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर वन पेंसिल एंड अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, कठिन शब्द। इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को मलते इब्न बतूता, इसी बीच निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। तो अंडरलाइन द वर्ड तूफान। तूफान मीन्स क्या होता है? एक तरह की आंधी, बहुत तेज जब हवा चलती है और साथ साथ मिट्टी और रेत उड़ता है तो वो क्या होता है आपका? तूफान। तूफान को कैसे लिखते हैं? तूफान में बड़े ऊ की, त के नीचे बड़े ऊ की मात्रा और फ के आगे नीचे पैर में क्या होता है? डॉट होता है, बिंदु होता है। तो आगे आ की मात्रा और न तूफान। तो आपका ये क्या है? कठिन शब्द। आप इसको क्या कर लो? अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। अब इब्न बतूता है जो वो जूते पहन के क्या है, अपना निकल पड़े हैं यात्रा के लिए, लेकिन हवा बहुत तेज है, तूफान चल रहा है, आंधी चल रही है। इसी बीच में हवा कहाँ घुस रही है उनके? कहाँ घुस रही है? नाक में भी घुस गई और कान में भी घुस जाती ना ऐसे हवा। कभी नाक को मलते, कभी नाक को, कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। तो मलते को क्या करो? अंडरलाइन करो। ये आपका कठिन शब्द है। मलते मीन्स रबिंग करना, रगड़ना, अपनी आंखों को क्या करना? रगड़ना। नाक कान को वैसे रगड़ रहे, जब आपके नाक के कान में कुछ घुस जाता है वैसे रगड़ते हो ना, रबिंग कर दे। तो वो इब्न बतूता भी ऐसे ही क्या कर रहे हैं? अपने कान को, नाक को रगड़ रहे हैं। इसी बीच उनके पैर से क्या निकल गया? उनका जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अब इब्न बतूता क्या है? अपनी आंख क्या कर रहे हैं? नाक और कान को क्या कर रहे हैं? रबिंग कर रहे हैं, मल रहे हैं। उसी बीच में उनका क्या निकल गया? पैर का जूता। और पैर का जूता निकल के कहाँ पहुंच गया? जापान में। और इब्न बतूता कहाँ खड़े मिले? मोची की दुकान पे। मोची, अंडरलाइन द वर्ड मोची। ये कठिन शब्द है। मोची क्या होता है? मोची होता है कोबलर। तो क्या होता है? कोबलर जो मेंट्स योर शूज, आपके जूतों को ठीक करता है ना, जूते चप्पलों को ठीक करता है। तो मोची क्या है? आपके शू को जो ठीक करता है, जूतों को ठीक करता है। तो वो उसकी दुकान पर पहुंच गए। अब इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा घुस गई कान में, थोड़ी घुस गई नाक में, कभी नाक को, कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इब्न बतूता के क्या हो गया? हवा, उसकी यात्रा के लिए निकले थे और उनके हवा बहुत तेज सी आंधी चल रही थी, उनके पैरों का जूता निकल गया, उनके नाक कान में हवा घुस गई और वो खुद को उन्होंने कहाँ खड़े पाया? मोची की दुकान में। तो ये बहुत ही फनी सी क्या है आपकी कविता है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखी। अब हम इसके क्या करेंगे? शब्द अर्थ देखेंगे। तूफान, तेज मिट्टी भरी हवा, डस्ट स्टॉर्म। मैंने भी बताया था जब बहुत तेज मिट्टी वाली हवा चलती है तो वो क्या होती है? डस्ट स्टॉर्म होती, तूफान होता। मलते, मलते मीन्स रगड़ना, रबिंग करना। मोची, जूतों का काम करने वाला, जो होता है कोबलर। अब आपका श्रुतलेख है इब्न बतूता, तूफान, हवा, निकल, जूता, जापान, मोची, ये सब क्या है आपका? श्रुतलेख है। नेक्स्ट है आपका मौखिक प्रश्न। कविता किसके विषय में है? इब्न बतूता के विषय में, जो कि एक व्यक्ति पैरों से क्या निकल गया था? जूता। अब आपके लिखित प्रश्न देखेंगे। तूफान आने पर हवा ने क्या किया? तूफान आने पर हवा ने क्या किया? उसके जूते को भी उड़ा दिया और उसके नाक कान में क्या घुस गई? हवा। जूता उड़कर कहाँ पहुंच गया था? जापान में। इब्न बतूता क्या मल रहे थे? अपने नाक और कान।
अब ख पे दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर के लिए विकल्प चुनिए। इबन बतूता के पैर में क्या था, जुराब थी, चप्पल थी या जूता था? तो क्या था, जूता। तो आप जूता के सामने क्या करो, टिक करो ग पे। नेक्स्ट है तूफान की हवा कहाँ घुस गई थी, कान नाक दोनों में ही, तो ग पे आप टिक करोगे, दोनों में ही घुस गई थी ना। जूता उड़कर कहाँ पहुंच गया था, जापान में, जापान में चला गया था ना जूता। इबन बतूता किसकी दुकान पे गया था, मोची की दुकान पे। अब नेक्स्ट है आपका ग, जिसमें कविता की पंक्तियां दी गई हैं। इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में थोड़ी घुस गई कान में। ये आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं जो उन्होंने कुछ वर्ड नहीं दिए गए, आपको खुद फिल करने। ये आपकी कविता की पंक्तियां हैं। भाषा की बात, क शब्दों की वर्तनी शुद्ध करके शब्दों को पूर्ण लिखे, यानी कि यहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए आपको सही करके लिखना। तूफान, तूफान पे मैंने बताया था बड़े ऊ की मात्रा आती है, फ के पार में बिंदु आता, तो तूफान में बड़े ऊ की मात्रा लगा देंगे, अपना तूफान हो जाएगा। जापान होता है जापान, तो ये क्या हो जाएगा, जापान को हम क्या कर देंगे, जापान। आ की मात्रा और हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। दुकान, दुकान में होती है छोटे ऊ की मात्रा, तो दुकान। बतूता, बतूता में आएगी बड़े ऊ की मात्रा, तो ये हम कर देंगे बतूता। नेक्स्ट है नीचे के दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, यानी कि कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके आपको क्या बनाने हैं, वाक्य बनाने। क्या बनाने हैं आपको, वाक्य। हवा, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। आप इसके अलावा भी कोई और वाक्य अपनी मर्जी से बना सकते हो। नाक, रवि की नाक बहुत लंबी है, हमारे पास एक नाक होती है, अब अपनी मर्जी से भी बना सकते हो। तूफान, कल बहुत तेज तूफान आया था। जूता, दीपक ने लाल रंग के जूते पहने हुए हैं। हम जूते पहनकर ब्लैक कलर के, काले रंग के जूते पहन के स्कूल जाते, सफेद रंग के, आप कुछ भी अपनी मर्जी से क्या बना सकते हो, यहाँ पे शब्द वाक्य बना सकते हो। दुकान, हमारे घर के पास बहुत बड़ी राशन की क्या है, एक दुकान है। नेक्स्ट है कुछ चित्र दिए गए हैं जिनकी सहायता से आपको क्या बनाने हैं, आपको यहाँ पे वाक्य बनाने हैं। अब ये फर्स्ट चित्र हम देखेंगे, पिक्चर क्या है, कोई भी है, बच्चा क्या कर रहा है, वो सो रहा है, तो रवि सो रहा है। और ये रिया और बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट राम क्या है, पढ़ रहा है या श्याम पढ़ रहा है, कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये रवि या श्याम कुछ भी नाम दे सकते हो, किसमें खड़ा, सावधान अवस्था में खड़ा है। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए नामों को पढ़कर उनके चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। यहाँ पे दो नाम दिए गए, एक आंख है आपका और एक है आपका हाथ। इनको पढ़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आंख का चित्र बनाना, यहाँ पे आपको हाथ का चित्र बनाना, और उसमें क्या करना, आपको रंग भरना। उसमें क्या करना, आपको रंग भरना, कलर करना है आंख और नाक का, सॉरी आंख और हाथ का आपको चित्र बनाएगा, उसमें रंग भरना है। तो स्टूडेंट्स ये आपकी हिंदी की अरहुल बुक की पार्ट चौथे की कविता है। इब्न बतूता की क्या है, आपकी कविता है। बहुत ही सिंपल और फनी कविता, आप इसको एक बार रीड करके देखना, बहुत ही इजी है, मजेदार, आपको पढ़ने में मजा आएगा। होप सो आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।